श्योपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हुलपुर गांव में भीषण आग लगी। आधे गांव को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई पशुओं के जिंदा जलने की आशंका है। ग्रामीणों के 4 बच्चे भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला घटनास्थल पहुंच चुका है। अभी तक दमकल की गाड़ी यहां नहीं पहुंची है। इस बात को लेकर अफरा तफरी है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विजयपुर के हुलपुर में यह आग लगी है। तस्वीरें आप देखें, भीषण आग की तस्वीर। श्योपुर से बड़ी खबर है। आधे गांव को आग ने चपेट में ले लिया। कई पशुओं के जिंदा जल जाने की आशंका है। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वदेश, ये तस्वीरें बताती हैं कि बेहद भीषण आग लगी। क्या स्थिति है, कैसे लगी आग? का कारण तो सबसे पहले ये है कि श्योपुर जिले में 3 दिन से लगातार आंधी तूफान का कहर चल रहा था और जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, फसल कटने के बाद जो नरवाई जलाते हैं, तो जो नरवाई जलती है उसकी चिंगारी हवा के साथ उड़ती है और आसपास के क्षेत्रों में फैलती है। ऐसे ही कुछ घटना हुई आज, जब एक गांव में नरवाई जलाई गई और उसी वक्त आंधी का आना हुआ और वो नरवाई की जो चिंगारियां थी वो गांव में जाके गई और गांव में जो भूसे के ढेर से पहले उन्होंने आग पकड़ी। उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके पूरे गांव में आग फैल गई। इस बीच 7-8 जो मवेशी है वो जलकर वहां उनकी मौत हो चुकी है और एक अभी बात सामने निकल के आई है कि जो 4 बच्चे गांव के हैं वो भी लापता हैं। तो प्रशासन की टीम तो वहां पहुंच गई, लेकिन दमकल की गाड़ी अभी पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से आग पे काबू नहीं पाया गया है। लेकिन जहां तक है, प्रशासन और कुछ ग्रामीण घरों की सामग्री और घरों में जो जरूरत की चीजें उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी दमकल की गाड़ी श्योपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी मंगाई जा रही है। पुनीत, जो अभी के हालात हैं वो किस तरह के हैं? कितना नुकसान तकरीबन हुआ होगा? क्या ये आग और फैल रही है या अभी जो प्रशासन वहां मौजूद है वो क्या कर रहा है? पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन के पास ऐसे कोई अभी इंतजाम नहीं है कि वहां आग पे काबू पाया सके। और दूसरी बात करें तो आगजनी में पूरा गांव जलकर खाक हो चुका है। ऐसा कुछ भी सामान नहीं है गांव में जो बचा हो। जो मवेशी खुले में थे वो तो भाग खड़े हुए, लेकिन जो बंधे थे वो वहां जल के उनकी मौत हो चुकी है। और प्रशासन के पास सिर्फ खड़े रह के वहां पर देखने के अलावा अभी कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे ये हो सके कि प्रशासन वहां बचाव दल में लगा हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका। आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी है श्योपुर के गांव में। और त्रिलोचन जी हमारे साथ में जुड़ गए, एसडीएम साहब। तस्वीर हम दिखा रहे हैं श्योपुर के गांव की। आधे गांव को आग ने चपेट में लिया है। क्या स्थिति आप पा रहे हैं? यहाँ पर हम आग पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आसपास के जिलों से भी हमने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई है। श्योपुर से, बड़ौदा से, कैलारस से, सबलगढ़ से, पौरी से, बेड़वाड़ से हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया है। आग पर पूरा काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रयास हम जारी है और आसपास से जितने मदद हो सकती थी टैंकरों के, ग्राम पंचायतों से, वो सब बुलाई गई है। और लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कोई दमकल वहां पहुंची नहीं है अभी तक। नहीं पहुंच गई है और आग की स्थिति स्टेबल है। आग की स्थिति हमने स्टेबल, एक स्थिर अवस्था में आ चुकी है जो कंडीशन है। गौर साहब, क्या वजह आपको इसकी बताई गई या क्या वजह आप पा रहे हैं वहाँ पे, क्यों ये आग लगी? यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर शायद ये आसपास के खेत में जो खेत के जो अवशेष बचते हैं उसमें जो आग लगा देते हैं उससे ये फैली है, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पे। और बच्चे भी लापता बताए जा रहे थे पशुओं के जलने के साथ साथ। ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे लापता। वो इसका विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इसका अभी पहले हमारा पूरा प्रयास है आग को किसी भी तरह से बुझाया जाए। अभी के हालात जो आप देख पा रहे हैं वहाँ, उसमें दमकल कितनी देर तक पहुँचने की आपको उम्मीद है? 3 दमकल आ चुकी है। सबलगढ़ की आ चुकी है, विजयपुर की है और पौरी की। 3 दमकल आ चुकी है। अभी आप मौके पर ही मौजूद हैं? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आग, भीषण आग लगी है, इस पर बताया जा रहा है कि दमकल वहां पहुंची। एसडीएम साहब जुड़े थे हमारे साथ। उनका कहना था कि दमकल कुछ पहुंच गई हैं और कुछ और दमकल का इंतजाम किया है, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन श्योपुर के इस गांव में लगी भीषण आग ने एक बार फिर सबक दिया है। नरवाई जलाई जाती है, खेतों में जो नीचे रह जाती है उपज, उसको जलाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए लोग आग लगाते हैं। लेकिन आंधी तूफान में वही आग गांव तक पहुंची, भूसे के ढेर तक पहुंची और अब पूरे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया है। आधे गांव में इस आग ने भयंकर
तांडव दिखाया और अभी भी इस वक्त भी पूरी तरह इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई पशुओं के जलने की आशंका है। 4 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का अमला मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी, उनका यह कहना है कि अभी उनकी प्रायोरिटी, उनका जो पूरा ध्यान है इस आग पर काबू पाने को लेकर है। तो 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचना बताया गया है और आसपास के जिलों से भी, आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया, हालांकि अधिकारी कहते हैं कि कंट्रोल की स्थिति जल्दी बन जाएगी। आ रही है सबलगढ़ की और झुंड पूरा के लिए बोलना पड़ेगा और बोला तो मैं दोबारा। तो श्योपुर के गांव में भीषण आग लगी है। 4 बच्चे अब तक लापता बताए जा रहे हैं। कई सारे पशुओं के जलने की खबर है। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एसडीएम साहब से बात हुई हमारे, उनका कहना है कि दमकल कुछ पहुंची हैं और कुछ पहुंचने वाली हैं। तो बड़ी खबर श्योपुर से आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देखें कितनी भीषण आग लगी। बताया जाता है कि नरवाई जलाई जा रही थी। जैसा अक्सर होता है कि फसल कटने के बाद जो अवशेष होते हैं उनको जलाने की किसान जो है जमीन साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जो बचे हुए ठूटे उनको जलाते हैं, लेकिन तभी तेज आंधी ने इस आग को गांव तक पहुंचा दिया। आधे से ज्यादा गांव अपनी चपेट में आग ने ले लिया। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की फिलहाल मौके पर पहुंची हैं, जैसा बता रहे थे एसडीएम जी, और साथ में यह भी बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ इसका आकलन फिलहाल नहीं हो पाया, बाद में सर्वे करेंगे। अभी उनकी पूरी प्रायोरिटी आग बुझाने या काबू करने को लेकर है। वो या कवर करो आप।